जय हिंद दोस्तों। आज हम सब पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि के बारे में। अब देखिए सैलिवरी ग्लैंड अपने मुख गुहा में 3 होगा। हम सब दांत के बारे में पिछले चैप्टर में पिछले दिन पढ़ लिए थे और पिछले दिन जो पढ़े थे उसमें दांत से संबंधित जितनी भी समस्या थी हम तो क्लियर कर लिए थे। उसमें कहीं कोई मेरे ख्याल से समस्या नहीं होना चाहिए। उसमें मुझे जितना भी लगा कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसको मैं बहुत अच्छे ढंग से दिया हूँ। शायद उसमें आपको कहीं तकलीफ या कठिनाई नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम सब देखेंगे किसके बारे में। तो सैलिवरी ग्लैंड देखेंगे 3 जोड़ा होता है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे पैरोटिड, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्णमूल बोलेंगे। देखिए पैरोटिड आखिर होता कहाँ है, तो देखिए जो कान जो इसको बोलते हैं कर्ण पल्लव बोलते हैं। जो कर्ण पल्लव है ना इसके जस्ट नीचे यानी कान के जस्ट नीचे यहाँ पर ये वाला ग्रंथि पाया जाता है। पैरोटिड इसका नाम है। देखिए ये जो पैरोटिड ग्रंथि है इस शरीर की नहीं है, जितने भी 3 लार ग्रंथियां हैं उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देखिए हम लोग देखेंगे कि जितने भी 6 लार ग्रंथि है 3 प्रकार की, तो हम सब देखेंगे कि तीनों प्रकार की ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड, जिसको हम लोग हिंदी में कर्णमूल बोलते हैं। आप इंग्लिश नेम ज्यादा अच्छे से याद रखिएगा, हिंदी रखने का बहुत जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश रख लीजिए याद, इसको इससे ज्यादा समस्या नहीं है। तो देखिए हम सब देखेंगे कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन ये मत सोचिए कि सबसे ज्यादा लार इसी से निकलता होगा। सोच लीजिए सिर्फ 20% निकलेगा लार। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है और जितना भी लार निकलता है उसमें 20% इसका योगदान है। ये देखिए जो हम लोग देख रहे हैं पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड बोल रहे हैं, इससे निकलता है पैरोटिड डक्ट इसको बोलते हैं। पैरोटिड डक्ट जो क्या होता है कि यहाँ से निकल करके, और मैं बोला था पिछले दिन कौन से दांत के बारे में, तो इंसाइजर के बारे में, जिसको कृंतक बोलते हैं, वहां पे आ करके और बाइल डक्ट यहाँ पर लार को निकाल देता है और अपने मुंह में आता है। देखिए जो पैरोटिड ग्रंथि से जो लार निकलता है ये करता क्या है, बहुत ज्यादा तरल नहीं, बहुत ज्यादा चिपचिपा नहीं होता है। इसको सीरस बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, सीरस। सीरस बोले तो तरल और द्रव टाइप का, मतलब बहुत अधिक तरल रहेगा वाला। कौन सा, तो पैरोटिड से जो लार ग्रंथि निकलेगा, जो सैलिवा निकलेगा, वो कैसा रहता है, सीरस बोले तो बहुत अधिक तरल और द्रव के टाइप का है ना, तो इस टाइप का रहेगा। तो हम सब देखेंगे पैरोटिड के बारे में। इससे देखें कि काम क्या है कि जैसे ही भोजन का जो पहला चरण होगा, भोजन का हम लोग अंदर लेंगे जैसे ही मुंह में, तो चबाएंगे। ये क्या करता है, चबाने के वक्त ही भोजन को क्या करता है, लुगदी टाइप से बनाएगा। लुगदी बोले तो जैसे आप खाते होंगे खास करके रोटी वगैरह, तो देखिए थोड़ा सा उसको चबाइएगा तो चिपचिपा हो जाएगा और उसको एक जगह छोटा सा गोला टाइप का बना देगा। तो किसके कारण बन पाता है, जो पैरोटिड से जो लार निकलता है उसके कारण। तो हम सब देखे शरीर की जो 3 लार ग्रंथियां उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड है, इससे 20% लार निकलता है। ये जस्ट यहाँ पर होता है। हम लोग इसी में और चर्चा करेंगे कि जो पैरोटिड ग्लैंड है ये क्या होता है, तो स्नेक में भी पाया जाता है और ये पैरोटिड 20 ग्रंथि की भांति कार्य करने लगता है। देखिए किसमें बदल जाता है, 20 में, यानी 20 ग्रंथि में। 20 ग्रंथि मतलब पॉइजनस ग्लैंड में बदल जाता है, पॉइजन ग्लैंड बना देता है सांप में। जितना भी विषैला सांप है हम लोग देखेंगे कि जो वेनेमस सांप, वेनेमस बोले तो जो जहरीला सांप है जिसके में जहर पाया जाता है, तो वेनेमस सांप में ये 20 ग्रंथि में बदल जाता है, उसमें रूपांतरित हो जाता है। तो हम सब देखे पैरोटिड ग्रंथि था। उसके बाद हम लोग देखेंगे सबमैंडिबुलर। देखिए जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है ये दोनों जहाँ पे जबड़ा जाके ज्वाइंट करता है वहां पे वाला ग्रंथि स्थित होता है। कौन सा, सबमैंडिबुलर, और इसको हम लोग बोलते हैं अधोहनु। देखिए वाला याद करने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अधोहनु याद करेंगे उससे बेहतर है कि सबमैंडिबुलर याद कर लेंगे, यही वाला देगा। अधोहनु हिंदी वाला बहुत कम देता है, आप याद कर ले तो और भी बेहतर बात है, लेकिन आपको ज्यादा बेहतरीन क्या होगा भाई कि आप सबमैंडिबुलर याद रखें। देखिए ये वाला जो ग्लैंड है तो दूसरी सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। जो 3 लार ग्रंथि देखे पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, एक और है सबलिंगुअल, जिसको हम लोग बोलते हैं अधोजिह्वा बोलते हैं। तो देखिए दूसरी सबसे बड़ी लार ग्रंथि है और इस सबसे ज्यादा क्या करता है, तो लार का स्राव करता है। 65 से 70% तक लार का स्राव इसी सबमैंडिबुलर से होता है। देखिए वाला जो करता है ना इसका नाम है अधोहनु। क्या करता है कि यहाँ से निकाल करके जो ई वाला देख रहे हैं, जो नीचे वाला कृंतक देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब नीचे वाला इंसाइजर देख रहे हैं, यहाँ पर ला करके और इससे जो डक्ट रहता है यहाँ पर आकर के छोड़ देता है और यहाँ से कहा जाता है भोजन यहाँ से जाकर के वाला जो लार है भोजन में फिर मिलता है। देखिए ये वाला बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है, जो इससे निकलेगा लार ये बहुत चिपचिपा होता है। ये बहुत ज्यादा चिपचिपा होगा, ये यानी कि बहुत ज्यादा कैसा टाइप का बोलते हैं, ज्यादा गीला टाइप का और ज्यादा लसलसा टाइप का रहेगा। इसका भी काम क्या है कि भोजन को क्या कर देगा, तो उसमें पूरा बढ़िया से मिला करके और फिर भोजन को अंदर जाने में सब सहयोग करता है। तो हम सब देख रहे हैं किसके बारे में, जो अधोहनु है उसके बारे में।
हम सब देख लेते हैं जरा इसके बारे में, जिसको बोले हैं सबलिंगुअल। ये देखिए जो सबलिंगुअल है ना, यहाँ पे पाया जाएगा जीभ के जस्ट नीचे। देखिए यहाँ पर इसका नाम है सबलिंगुअल, और ये सिर्फ 5% का क्या करेगा, तो योगदान इसका सिर्फ कितना है, 5% का योगदान है। तो हम सब देखे ग्लैंड के बारे में, 3 ग्लैंड देख ली, जिसमें हुआ कौन सा, देख हम लोग देखे कौन सा, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये 3 प्रकार का था, दोनों जितना भी तीनों है सब 2-2 होगा, यानी एक इधर होगा पैरोटिड, तो एक यहाँ पर इधर पैरोटिड। देखिए तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, एक कौन सा रहेगा, तो सबमैंडिबुलर यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर रहेगा 2, जिसका नाम क्या है, सबलिंगुअल। तो हम सब देखे लार के बारे में। तो लार ग्रंथि के बारे में देखा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो सलेवा यानी लार के बारे में। सर लार क्या होता है, तो अभी बोले कि लार ग्रंथि से क्या निकलेगा, लार। अच्छा एक बात और जरा जान लीजिए, ये जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है ना, बोला एक्सोसराइन ग्लैंड है। एक्सोसराइन ग्लैंड बोले तो बाह्यस्रावी ग्रंथि है। देखिए ग्रंथि 2 टाइप का, 2 नहीं 3 टाइप का हम बता देंगे आपको। एक को बोलते हैं इंडोसराइन, एक को बोलेंगे एक्सोसराइन, और एक को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। पहले देख लेते हैं एक्सोसराइन, इसको बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। इंडोसराइन इसका मतलब इसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, यानी वाला क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे में चर्चा करेंगे। तो देखिए 3 प्रकार का ग्रंथि, जिसमें जो सैलिवरी ग्लैंड है यानी लार ग्रंथि कैसा है, तो हम लोग देखेंगे एक्सोसराइन है, मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो देख लिए ये जो सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल का हम लोग देख लिए, सब में योगदान देख लिए। तो देखिए इन सबसे जो निकलता है उसको हम लोग सैलेवा बोलते हैं, लार बोलते हैं। एक चिपचिपा पदार्थ है जिसमें पानी होता है 98%। देखिए 98% पानी होगा, और 2% में क्या होगा भाई, तो इसमें हम लोग देखें इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, जीवाणु रोधक रहेगा, जीवाणु को मारने वाला रहेगा, इस टाइप का। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि और भी चीज बलगम वगैरह भी, थूक जिसको बोल देते हैं, उस टाइप का रहेगा, खटाई टाइप का इसमें सब मिला हुआ रहेगा, बलगम टाइप का। तो 2% वाला होगा, यानी 98% क्या रहता है, वाटर रहता है। हम सब देखेंगे कि अगर एक दिन की बात करें तो लार कितना निकलता है, तो 1 से 1.5 लीटर। देखिए हम लोग क्या देखेंगे, 1 से 1.5 लीटर तक लार निकल जाता है अपने, कहां से, तो मुख से निकलता है। 1 से 1.5 लीटर लार डेली निकलता है। अगर लार निकलने में कमी होगा तो हम बढ़िया से भोजन को चबा नहीं पाएंगे, यानी जब तक भोजन क्या होगा कि लार से नहीं मिलेगा तो बढ़िया से चबा नहीं पाते हैं, अंदर नहीं जा पाएगा। तो लार का बहुत इंपॉर्टेंस है अपने भोजन को पाचन में, और भोजन को क्या करने में, तो आमाशय तक पहुंचाने में। देखिए क्या करता है ना कि भोजन जैसे हम लोग चबाने लगते हैं, तो जीभ का काम हम आगे में बताते हैं क्या होता है, कि जीभ इसमें क्या करता है ना कि जितना भी जो लार है उसको भोजन से मिलाता है, और मिला के क्या करता है, उसको एक चिपचिपा जैसा पदार्थ बनाता है, चिकना, जिससे कि अंदर आसानी से और बहुत सुविधाजनक तरीके से जा सके। तो हम लोग लार का काम देखे थे। हम लोग इसी लार में देखेंगे कि क्या होता है, इस लार में पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, या तो इसी को बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज भी बोल देते हैं इसी को। और ये क्या करता है कि जो स्टार्च रहता है उसको माल्टोज में बदल देता है। तो हम सब देखें कि पाचन यही से स्टार्ट हो जाता है। ये सैलिवरी एमाइलेज पाया जाता है किसमें, तो हम सब देखेंगे कि जो लार है उसमें सैलिवरी एमाइलेज, या तो फिर बोलेंगे इसी को क्या बोलते हैं, टाइलिन भी बोल देते हैं। और यह स्टार्च को किसमें बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। तो देखिए हम सभी वाला अब इसमें देख लिए कि जो सैलिवरी एमाइलेज रहेगा, या तो इसी को टाइलिन बोलेंगे। और देखिए टाइलिन में पी साइलेंट होता है, PTYALIN लिखेंगे, टाइलिन इसको बोलते हैं। पी इसमें साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो जो टाइलिन होगा वह स्टार्च का पाचन करेगा, और इसको किस में बदल देगा, माल्टोज में बदल देगा। यानी कि मुंह से ही क्या होता है, तो पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। हम सब एक बात करेंगे स्वेलो वर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं आवाबिल। क्या बोलते हैं, आवाबिल पक्षी। ये देखिए बड़ा ही सुंदर है, बहुत छोटा सा पक्षी है, मात्र 6 सेंटीमीटर लंबा होता है, और लगभग इसका वजन 30 ग्राम के आसपास होता है। इस्लाम धर्म में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसका चर्चा कुरान में भी किया गया है। तो हम सब देखेंगे जो अबाबिल पक्षी है क्या करता है कि घोंसला बनाने के लिए किसका काम करेगा, तो सलीवा का यानी लार को पूरा बढ़िया से सोन करके मिला करके, और क्या करता है वो अपना घोंसला को बनाने का काम करता है। और जिसका घोंसला से सूप वगैरह टाइप का रहता है वो बड़ा ही महंगा, बहुत ही कीमती बिकता है, जिसका सब इस्लाम धर्म में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम सब देखें इसमें सैलिवरी ग्लैंड और सैलिवा के बारे में, आपको इससे और कोई समस्या नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बात और समझ लीजिए कि जो शराब ज्यादा पिएगा उसका जो पैरोटिड ग्लैंड है वो थोड़ा नुकसान हो जाता है, पैरोटिड ग्रंथि उसका खराब होगा। देखिए एक चीज और अब देखो, गलसुआ खास करके ये कब, तो हम लोग जाएंगे स्लम एरिया में, तो वहां पर ज्यादा ही देखा जाता है। तो बच्चों लोग में अधिक देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पर
क्या होगा तो थोड़ा सा देखिए कि गल फुल्ली वगैरह बोलता है, गाल फूल जाएगा यहाँ पर, और गल फुल्ली लोग गाँव में बोल देता है। अब देखिएगा उसमें क्या करेगा ना बचपन लोग के कि इतना सा ऐसे करके लगता है कि कपड़ा टाइप का उसमें छेद छेद टाइप का रहेगा और यहाँ पे चिपका लेता है, उससे क्या हो जाएगा ठीक हो जाता है। तो हम सब गलसुआ बीमारी का चर्चा आगे में करेंगे, बीमारी में उसका चर्चा कर लेंगे। पैरोटिड से संबंधित है तो थोड़ा सा उसका बात हम लोग कर लिए। तो हम सब 3 टाइप का ग्लैंड देखे, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, इसके बारे में पूरा चर्चा किए। अब हम सब देख लेते हैं जीवा के बारे में, यानी जीभ के बारे में, जिसको टंग कहेंगे। देखिए टंग एक मांसल संरचना है। मांसल कहने का मतलब मसल्स से बना हुआ है। इसमें कोई हड्डी वगैरह का जरूरत नहीं, हड्डी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही एक अजीब ढंग का इसमें मसल्स है, जिसका चर्चा हम लोग और बाद में करेंगे कि कैसा कैसा इसमें मसल्स और कौन से तंत्रिका तंत्र इसमें पाया जाता है, उसका भी चर्चा करेंगे। लेकिन तत्काल अभी हम सब जीव के बारे में एक नॉर्मल ऐसा जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो उसका हम लोग चर्चा करें जीव के बारे में। देखिए जीव एक मांसल संरचना है, ये अपना आकार छोटा बड़ा कर सकता है, चौड़ा कर सकता है, पतला करके आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। इस जीव का एक हम लोग देखेंगे काम है। देखिए जीव और क्या करता है ना कि जैसे करके हम लोग सब्जी बनाते हैं तो खाना बनाते हैं, देखिए उसमें चम्मच का यूज करते हैं, क्या करने के लिए, तो उसको उलटने पलटने के लिए। उसी ढंग से जीभ का भी काम है, यानी एक चम्मच का काम करता है। जैसे ही हम सब भोजन को चबाते हैं तो क्या होगा कि भोजन जो यहाँ पर नहीं चबाया हुआ रहेगा तो जीभ उसको क्या करेगा कि पकड़ करके यानी से लेकर के कहाँ पर डाल देगा, दांत पर डाल देगा। कह रहे बोरा इधर क्या कर रहा है, तो दांत पर तुमको पिसाना है अभी, तो देखिए दांत पर डाल देगा, फिर दांत पर उसको पीस करके फिर इधर लाएगा तो उसको पीछे कर ले जाता है, और जैसे ही करके फिर से बचा तो फिर इधर ला देगा उसको दांत पर। और जो पूरा एकदम पिसा गया भोजन, पूरा बढ़िया से चबा गया, अब उसको कहता है कि हाँ अब तो बढ़िया हो गया है। वो पिसाने के बाद में जब भोजन पूरा चबा लेगा तब हो जाता है गीला टाइप का, चिपचिपा हो जाता है और महीन कण में बदल जाता है। उसमें स्टार्च पूरा क्या बोल रहे हैं, सैलेबा उसमें बढ़िया से एकदम सोना जाता है, मिल जाता है। उसके बाद में चिपचिपा और चिकना हो जाता है, लेके जाएगा ऐसे करके रख लेगा अपने आप पर और अंदर की ओर लेकर के चल जाएगा। तो जीभ का काम देखे हम लोग क्या कि भोजन को एक तो क्या है चम्मच वाला काम क्या उलटने पलटने में, चलाने में। दूसरा बात क्या किया कि बढ़िया से लार को सोना मिलाया उसमें से कर करके। तीसरा काम क्या किया कि जब इस पे आ गया तो अंदर की ओर लेके चल गया। देखिए जीभ का एक और काम करते हैं। अब देखिए हम लोग जीभ के बारे में और देखते हैं कि इसका काम क्या है। तो भोजन का स्वाद पता करना, इसमें रहता है स्वादांकुर रहता है, इसको बोलते हैं स्वादांकुर। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टेस्ट बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट बड बोलते हैं। बड का मतलब कली होता है और इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, स्वाद कलिका बोलते हैं। ये जो टेस्ट बड होता है ना, इस स्वाद को क्या करता है, देख रहे होंगे आप यहाँ पर, देख रहे होंगे बोर्ड पे, जो स्वाद कलिका होता है ये भोजन के स्वाद को ग्रहण करता है और उसका खबर कहाँ पहुंचाता है, दिमाग के पास में कि और ये भोजन बड़ा टेस्टी था। ये कौन पता करेगा, तो जो स्वाद कलिका होगा, टेस्ट बड होगा, ये पता करके दिमाग को कहेगा कि देखिए साहब यहाँ पर बड़ा टेस्टी टेस्टी भोजन है। अब देखिए वहां पर खबर करेगा। लेकिन एक बात है कि मत सोचा कि जीभ में कहीं पर कुछ रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका टेस्ट का पता चलेगा, नहीं। सब जगह टेस्ट बड अलग अलग है। हम लोग आगे में, किनारे में, बीच में और पीछे में देख रहे हैं, सब एक जैसा नहीं। कहीं पर बीटर का है, कहीं पर शोर का है, कहीं पर नमकीन वाला देखेंगे, यानी नमकीन, खट्टा, मीठा, ये सब जितना भी करवा वगैरह देख रहे हैं सबका अलग अलग देख रहे हैं कि क्या है, उसका एकदम खांचा टाइप का बना हुआ है, उस सबका अलग अलग स्वाद कल का वहां पर पाया जाता है। तो हम सब देखे जीभ के बारे में वाला बात देखे कि जीभ पूरा इस ढंग से करेगा, तो हम सबको इसमें और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जीभ के बारे में हम लोग और भी देखेंगे, जीभ से संबंधित नहीं, हम लोग देखेंगे पृष्ठ तनाव में जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिजिक्स, और उसमें हम बताएंगे सरफेस टेंशन, कि जब भोजन गर्म रहता है तो ज्यादा टेस्टी लगता है, वहां पर हम बताएंगे क्या कि वहां पर पृष्ठ तनाव उसका कम होता है। जब भोजन गर्म रहता है तब वो पूरा बढ़िया से क्या होता है कि हर जगह मिक्स चला जाता है, हर एक टेस्ट बड पे चला जाएगा। जो देख रहे हैं टेस्ट बड वो सब जगह बढ़िया से फैलता है पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, और भोजन ज्यादा टेस्टी लगता है। तो हम सब फिजिक्स में बात करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर कर लिए बात। तो मेरे ख्याल से दांत हम पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं, इसमें चर्चा क्या की है, तो हम लोग सैलिवरी ग्लैंड और किसके बारे में, टंग के बारे में। तो ये 3 चीज में आपको गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हम सब आगे में बात करेंगे जितना भी और भी इसमें ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो हम लोग उसमें बात करेंगे और फिर हम लोग इसी ढंग से आगे भी करेंगे। और बीच बीच में आपको मैथ का भी वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।